कई दशकों से क्यूबा के कम्युनिस्ट नेतृत्व ने अमेरिकी दबाव का सामना प्रतिबंधों, अलगाव और रूस चीन के समर्थन से किया है। अब ट्रंप प्रशासन इसे एक नया स्तर दे रहा है। अमेरिकी अदालत ने 1996 में एक क्यूबाई अमेरिकी असंतुष्ट समूह द्वारा उड़ाए जा रहे 2 नागरिक विमानों को गिराने के मामले में पूर्व क्यूबाई नेता राउल कास्ट्रो पर हत्या का आरोप लगाया। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और जो फ्लोरिडा में क्यूबाई निर्वासित समुदाय के लिए आज भी गहरे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। इस कदम पर मॉस्को और बीजिंग ने वॉशिंगटन पर डराने और शासन परिवर्तन की रणनीति की ओर बढ़ने का आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने उस देश पर ताजा प्रतिबंध लगाए हैं जिनकी वजह से क्यूबा को तेल की आपूर्ति पर लगभग पूरी तरह से रोक लग गई है, जिससे वहां ईंधन संकट और भी बढ़ गया है और लंबे समय तक बिजली कटौती और खाद्य संकट हो रहा है। अब हमारे साथ न्यूयॉर्क स्थित यूएस क्यूबा ट्रेड एंड इकोनॉमिक काउंसिल के अध्यक्ष जॉन कावलिक जुड़ रहे हैं। आप राउल कास्ट्रो पर आरोप पत्र दायर होने को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ये ज्यादातर प्रतीकात्मक है या वास्तव में ये क्यूबा के प्रति अमेरिका की और आक्रामक कार्रवाई का रास्ता खोल सकता है? और आपको क्या लगता है कि वो कैसा दिखेगा? ये मूल रूप से दोनों चीजों का संयोजन है जो आपने कही। ये दिखावटी है, ये प्रतीकात्मक है। राउल कास्त्रो कभी अमेरिकी जेल में नहीं जाएंगे, ना ही उन्हें मीडिया के सामने अपराधी की तरह पेश किया जाएगा। वो अपने आखिरी दिन बिताएंगे। वो जून में 95 साल के हो जाएंगे। वो अपने आखिरी दिन, आखिरी साल क्यूबा में बिताएंगे। वो क्यूबा में मरेंगे, उन्हें क्यूबा में दफनाया जाएगा। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रपति ट्रंप यह कहने में सक्षम है कि यह 1996 में बिल क्लिंटन डेमोक्रेट के तहत हुआ था। इसके बाद जॉर्ज बुश रिपब्लिकन के दौरान कुछ नहीं हुआ, फिर ओबामा डेमोक्रेट, फिर बाइडेन डेमोक्रेट और अब ट्रंप। और इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप अपने पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल के दौरान बहुत केंद्रित रहते हैं। हमेशा या तो वो करते हैं जो उनके पूर्ववर्तियों ने नहीं किया, या जो उन्होंने किया उसे उलट देते हैं। या उनके मामले में वे कमजोर थे, वे बेवकूफ थे, वे मूर्ख थे और वो कुछ करने वाले हैं। तो दिखावा, प्रतीकात्मकता खासकर दक्षिण फ्लोरिडा के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके दूसरे हिस्से की बात करें कि क्या इससे संभावित रूप से ज्यादा प्रतिबंध या प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई हो सकती है, तो इसका जवाब है हाँ। क्या मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य रूप से राउल कास्ट्रो को पकड़ने की कोशिश करेगा, जैसे उन्होंने जनवरी में निकोलस मदुरो के साथ किया था? नहीं। लेकिन यह प्रतीकात्मकता है, ये छवि का सवाल है। ये मजेदार है। आपको इतना यकीन क्यों है? किसी को उम्मीद नहीं थी कि मादुरो को अमेरिकी सेना पकड़ लेगी। राउल कास्ट्रो में अभी क्या अलग है? एक वजह यह है कि निकोलस मदुरो वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति थे, और फिर उस समय के राष्ट्रपति ट्रंप ने छवि पर ध्यान केंद्रित किया। निकोलस मदुरो ही वेनेजुएला थे, वेनेजुएला ही निकोलस मदुरो था। वो बहुत बड़े थे, उनकी शारीरिक मौजूदगी बहुत दबदबे वाली थी। वो दिलचस्प पोशाकें पहनते थे और वह किसी कॉमिक बुक के किरदार जैसे थे, लेकिन वे वेनेजुएला के प्रमुख थे। और इसलिए राष्ट्रपति ने महीनों तक वेनेजुएला के तट पर एक बड़ा बेड़ा तैनात किया। अंदर गए, उन्हें पकड़ लिया और अब वो न्यूयॉर्क के हिरासत केंद्र में है। राउल कास्ट्रो अब किसी देश के प्रमुख नहीं हैं। उन्होंने 2008 में रिटायरमेंट ले लिया था। माफ कीजिए, 2016 में। वो पूर्व रक्षा मंत्री हैं, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। अब जो कहानी है वो ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रिटायर हो चुके हैं या नहीं। वो अभी भी कमान संभाले हुए हैं, वो अभी भी देश को नियंत्रित करते हैं, उनका परिवार देश को नियंत्रित करता है। लेकिन हकीकत ये है कि 95 साल के एक बुजुर्ग आदमी को, जो न तो देश के प्रमुख हैं और न ही सरकार के प्रमुख हैं, 30 साल पहले की किसी बात के लिए पकड़ना, इसमें बहुत सारे संसाधन लगते हैं। और सवाल यह है कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हम तेल ले रहे हैं। सही है। क्यूबा में ये मूल रूप से एक राजनीतिक दिवालियापन है। आप कर्ज ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यही उस गणना में आता है। जॉन, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं वो ये है कि क्या आपको लगता है कि ट्रंप को प्रवासी संकट को लेकर कोई चिंता है या नहीं, अगर क्यूबा पूरी तरह से अमेरिकी नाकाबंदी और उन प्रतिबंधों के कारण ढह जाता है जो हम देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। और इसकी वजह यह है कि ये राष्ट्रपति आवर्जन को एक हथियार के रूप में देखता है।
और वो अमेरिकी सैन्य ताकत के हर साधन यानी अमेरिकी नौसेना, अमेरिकी कोस्ट गार्ड को तैनात करने के लिए तैयार है। तो अगर क्यूबा सरकार जानबूझकर या क्यूबा सरकार की मौजूदा नीतियों और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए अतिरिक्त प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप ऐसा करती है, अगर 1992 की मारियल बोटलिफ्ट या बुश कार्यकाल का सेरपा संकट जैसी कोई घटना फिर शुरू हो जाती है कि ये राष्ट्रपति नौसेना और कोस्ट गार्ड को फ्लोरिडा जलडमरू मध्य में भेजेंगे और वे सभी को वापस लौटा देंगे। अब क्यूबा सरकार के पास वो हथियार नहीं है और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये क्रिप्टोनाइट जैसा है। आप जानते हैं वो कहते थे, हिम्मत है तो करके देखो जैसी बातें। आगे बढ़ो और कोशिश करो। मैं लाइव फुटेज दिखाऊंगा कि हम लोगों को वापस भेज रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता वे कहाँ से आ रहे हैं। अगर वे यहाँ अवैध रूप से हैं, अगर वे यहाँ कानूनी रूप से नहीं है तो वे अंदर नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये ऐसा साधन नहीं है जिसे क्यूबा सरकार हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके।